हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरे तमाम दोस्तों, बहनों और भाइयों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। फ्रेंड्स, आज फरवरी की 25 तारीख है और आज मैं आपको 15 ऐसी सब्ज़ियां बताऊंगा, बल्कि इनके बीज लगा के दिखाऊंगा जो आप मार्च और अप्रैल के महीने में लगा सकते हैं। देखें, हर सब्ज़ी तो आप घर पे नहीं लगा सकते, इतनी जगह भी नहीं होती, लेकिन कुछ जो सब्ज़ियाँ मैं अभी लगा रहा हूँ 15 ऐसी सब्ज़ियाँ जिनके बीज में लगा के दिखाऊंगा। और इसमें ये मैं बताऊंगा कि कौन सी ऐसी सब्ज़ी हैं जिनके आप डायरेक्ट बीज लगा सकते हो, और कौन सी ऐसी सब्ज़ियाँ जिनकी पनीरी लगाना मुनासिब है, और कौन सी ऐसी सब्ज़ियाँ जो मोटे बीज वाली होती हैं, बड़े बीज वाली होती हैं, उनको कैसे लगाना है, जो छोटे बीज वाली हैं उन सब्ज़ियों को कैसे लगाना है। और इसको लगाने के लिए आपने मिट्टी कैसे तैयार करनी है, कौन कौन सी ऐसी खादें इसके अंदर शामिल करनी है, और ये तमाम पूरा जो तरीक़ाकार है उसको उसका लगाने का जो तरीक़ाकार है वो पूरा इस वीडियो के अंदर आपको मिलेगा। आप मेरी वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लगाने से पहले आपने मिट्टी के अंदर 20% आपने सड़ा हुआ जो 2 साल पुराना गोबर है वो मिक्स कर लेना है। और ये बैग जो है, अगर बैग में लगा रहे हैं तो इस तरह के बैग में आप 2 चम्मच डीएपी मिक्स कर लीजिए, और आप कंपोस्ट भी मिक्स कर लेते हैं। ये चीज़ें मिक्स करने के बाद आपने इसको पानी दे देना है। पानी देने के बाद जो जब ये वत्र पे आ जाएगा तो फिर आपने बीज लगाने हैं। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इससे लेवल भी रहता है, और अगर आप पहले पानी नहीं देते तो फिर वो मिट्टी आगे पीछे होने का भी ख़तरा है और बीज भी आगे पीछे हो जाते हैं। तो पहले आप इसको पानी दे दीजिए, जब ये वत्र पे आ जाए तो फिर आपने इनके बीज लगाने हैं। वो सब्ज़ियाँ जिनके आप डायरेक्ट बीज लगा रहे हैं, बीज लगाने से पहले वो सब्ज़ियाँ जिनके बीज हार्ड होते हैं, उनका मोटा बीज होता है, बड़ा बीज होता है, जिनकी जर्मिनेशन थोड़ी सा टाइम टेकिंग होती है, ज़्यादा वक्त लेती है, उसके बीज को आपने पानी के अंदर भगो के रख देना है। एटलीस्ट आप 2 घंटे के लिए तो रखिए। अगर एक दिन पूरा रख देते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, वेल एंड गुड। नहीं तो आप इसको एटलीस्ट 2 घंटे के लिए आप इसको पानी के अंदर या 2-3 घंटे के लिए भगो के रख दें। इससे जर्मिनेशन का अमल, जो बीज उगने का अमल है, वो तेज़ हो जाएगा। अच्छा, 2 किस्म की जो है ना वो शिमला मिर्च मैं उगाऊँगा। वैसे ये एक लाल मिर्च है, शिमला मिर्च है, और एक ग्रीन है और एक येलो होती है। तो तीनों किस्म की आप शिमला मिर्च जो है ना वो ग्रो कर सकते हैं। 2 किस्म की शिमला मिर्च जो है वो लगा रहा हूँ मैं, जो है वो मार्च के अंदर। तो आप वैसे मेरा अपना ख़्याल है कि आप हर तरह की मिर्च जो है ना वो लगा सकते हैं। अगर आपको गार्डनिंग का शौक़ है तो ये ज़रूर आप लगाइए, तीनों किस्म की मिर्चें लगाइए। बिल्कुल एक रंग-बिरंगी जो है वो जब आप लगाते हैं तो आपके गार्डनिंग में एक बहुत ही ब्यूटीफुल और ख़ूबसूरत जो है वो लुक होती है। तो ये 3 किस्म की आप शिमला मिर्च जो है ना वो लगा सकते हैं। लगाने का तरीका यही है कि बिल्कुल बीज जो है ना वो हल्के होते हैं, हल्का-हल्का थोड़ा-थोड़ा सा आप छिड़काव कर दें, या बिल्कुल एक-एक दाना उठा के आप अलग-अलग जगह पे रख सकते हैं, और ऊपर से फिर वही कोकोपीट डाल के पानी का छिड़काव कर दें। यही तरीका होता है लगाने का। मिर्च की जो है वो मैं 3 वैराइटीज़ की पनीरी लगा रहा हूँ। एक देसी मिर्च है, मोटी लंबी मिर्च होती है। एक हाइब्रिड सीड्स हैं, 2 वैराइटीज़। इसमें ये देख रहे हैं आप, जैसे बीज के ऊपर लिखा हुआ है, ये 20 अप्रॉक्सीमेटली 20 सीड्स इसके अंदर हैं। एक अपराइट है जो ऊपर की तरफ होती है, और एक नीचे डाउनवर्ड होती है। ये दोनों जो है हाइब्रिड्स हैं। बिल्कुल बहुत ज़्यादा इसके ऊपर जो है ना वो मिर्चें लगती हैं। और ये दोनों पैकेट इसके अंदर देखें आप, इतने से बीज हैं, बिल्कुल थोड़े से बीज हैं। और ये जो बड़ा महंगा है, 150 रुपये का मुझे ये मिला एक लीफ। तो इसके लिए जो पनीरी लगानी है मिर्च की जो है ना वो आपने पनीरी लगानी है। और पनीरी लगाने के लिए आपने इसके अंदर क्या करना है, गोबर मिक्स कर लेना मिट्टी के अंदर, गार्डनिंग साइड लेके कंपोस्ट भी मिक्स कर लेना है, हल्की सी डीएपी जो है ना वो मिक्स कर लेनी है। अच्छी तरीके से मिट्टी मिक्स करके ब्रिक करके फिर आपने क्या करना है, इसके जो सीड्स हैं वो आपने लगा देने हैं। और सीड लगाने के बाद मिर्च के आप ये दोनों, मैं अलग से भी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन ये अभी मैं सीड्स लगा रहा हूँ। तो इस तरीके से पैकेट खोल के आप लगा सकते हो। और बाद में आपने इसके ऊपर जो है ना वो कोकोपीट, और उस अगर कोकोपीट नहीं है तो कोकोपीट मिक्स जो गोबर होता है खुश्क, उसके अंदर वो आप क्या कर सकते हैं, उसको इसके ऊपर छिड़काव आप करते हैं। तो ये इससे क्या होगा कि ये जो जर्मिनेशन का अमल है, ये थोड़ी सी नमी रहती है, क्योंकि जो सीडलिंग्स होती है वो नमी में होती है। तो नमी रहेगी तो अच्छी तरीके से ये ग्रो हो जाएंगी। अच्छा, ये खीरे के सीड्स हैं, मतलब ये हाइब्रिड सीड्स हैं। F1 सीड इसके ऊपर लिखा हुआ है। बहुत ज़्यादा इसके ऊपर जो है ना वो खीरे लगते हैं। और खीरे जो है ना वो बैग में लगाऊंगा। ये इसी तरीके से जैसे मैंने बताया कि बैग के अंदर जो है ना वो पहले पानी दिया हुआ है, और बिल्कुल इसके ऊपर जो है ना वो वातर पे आया हुआ है। तो अब फिर इसमें मैं जो है ना वो लगा रहा हूँ।
अब इसके अंदर सीड्स देखें ज़रा, ये निकल रहे हैं सीड्स, इसके अंदर थोड़े से सीड्स हैं, मेरा ख्याल है 20 ही इसके अंदर सीड हैं। और उसी तरीके से आपने क्या करना है, उंगली से आप जो है वो थोड़ा सा गोडी कर लें, हल्का सा गड़ा, आधा इंच आपने, आधे इंच के फासले पे आप, मतलब आधा इंच ज़मीन के अंदर आपने लगाना है। इस तरीके से जो है ना वो आप तमाम लगा सकते हैं। अगर 2 बीज लगाना चाहते हैं 2 लगा लें, क्योंकि इसके अंदर ये होता है कि अगर 1 बीज नहीं होता, लेकिन हाइब्रिड सीड में ये होता है कि मोस्टली उग जाते हैं, जर्मिनेट हो जाते हैं। या पानी में डाल के देख लें, जो ऊपर पानी पे अगर आ जाता है तो उसको आप निकाल दीजिए। तो इस तरीके से जो है ना वो आप पूरे बैग के अंदर कोशिश करें 8 से 10 आप सीड्स इसके अंदर बैग के अंदर लगा दीजिए। और अगर आप ज़्यादा लगा देते हैं तो फिर आप इसको बाद में इसको रिपोर्ट कर दीजिएगा। इस तरह तोरी जो है वो घिया तोरी, इसकी भी मेरे पास 2 वैराइटीज़ हैं, लेकिन मैं एक आपको लगा के दिखाऊंगा। इसकी अलग से भी मैं वीडियो जो है ना वो मैं बनाऊंगा, तो इंशाल्लाह उसमें मुकम्मल तफसीलात होंगी। तो ये एक जो तोरी है, दूसरी जो वेजिटेबल मैं लगा रहा हूँ वो है तोरी। मैंने कहा बड़े बीज वालों को लगाने का तरीका एक ही है, ऐसे थोड़ा सा अपने जगह बना लेनी है, उंगली से मिट्टी हटा के फिर आप अंदर जो है ना वो लगा देना। करेले के जो बीज हैं, ये देखें आप, करेला है, इसके बीज बहुत हार्ड हैं, ठीक है, और बहुत सख्त बीज हैं। इसको बीज को आप क्या करें, इनको वैसे एक दिन, पूरा एक दिन आप पानी में भिगो के आप रख दें तो जो है वो ज़्यादा बेहतर है। लगाने से पहले जो है वो आप जो है वो पानी में भिगो के रख लीजिए। तो इसी तरीके जैसे मैंने बताया, तमाम सब्जियों को आप लगा सकते हो। करेला भी आपने एक बीज आपने लगाना है। वैसे इसको लगाने का तरीका ये देखो ना, जैसे बड़ा बीज है मैंने बताया ना, इसको जिसको कहते हैं ना अपवर्ड नहीं लगाना है। इसको जो लगा हम जो पसलियों के वज़न होता है ना, जैसे हम इसको वर्टिकल कह लें, या वर्टिकल नहीं, हॉरिजॉन्टल जो है वो उस तरीके से हम लगाते हैं। बीज को खड़ा करके नहीं लगाते, मतलब बीज को लिटा के आपने लगाना है। इस तरीके से आप जो बीज हैं वो आप लगाइए, जितने भी बड़े बीज हैं। अच्छा, मेरी जो फेवरेट सब्ज़ी है ना वो पेठा है, पम्पकिन। मैं बड़ा शौकीन हूँ इसका, मैं ग्रो भी करता हूँ हर साल, और इस पे लगते भी हैं। हलवा उसका आपको पता ही है, वो बड़ा मज़े का होता है। अगर आप हलवा आप बना के खाएं देसी घी के अंदर तो बहुत ताकतवर होता है, और मैं बड़े शौक़ से खाता हूँ। तो हलवा जो है, पेठा कद्दू जो है वो खा रहा हूँ मैं, बिल्कुल। आप ये भी जो है ना वो हाइब्रिड सीड है। देखिए, मैं वही बात करता हूँ ना कि जगह जब आप अगर लगाना चाहते हैं सब्ज़ी, तो फिर आप सारी सब्ज़ियाँ लगाएं। और अच्छा, ये इसके सीड देखें, ये भी ज़रा मोटा सीड है। मैंने कहा ना कि 8 से 10 में इसके सीड्स लगाऊंगा, सारे इंशाल्लाह ग्रो हो जाएंगे। और उस तरीके से मैंने कहा कि थोड़ा से फासले पे आप लगाएं, आधा इंच आपने जो है ना वो ज़मीन के अंदर ऐसे सुराख कर दें ज़मीन के, और बाद में जो है ना वो आप उसके ऊपर हल्की सी मिट्टी डाल दें, ऐसे दबाना नहीं है सीड्स को, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये 6 से 7 दिन में ये जो इनकी जितनी भी जर्मिनेशन है इन बीजों की जो है ना वो हो जाइएगा। बैग के अंदर जब भी आप सब्ज़ी ग्रो करते हैं, बहुत अच्छी इसकी ग्रोथ होती है। इंशाल्लाह मैं आपको अपडेट भी दूंगा, बहुत अच्छी ग्रोथ होती है इसकी। जब आप पेठा लगा रहे हो तो फिर कद्दू जो है वो भी लगाना ज़रूरी है। और कद्दू जो है वो वैसे मुश्किल होता है, इसको बड़ा टेम्परेचर को कंट्रोल करना पड़ता है। गर्मियों के मौसम में बीज अच्छा है तो ये ग्रो हो जाता है, लेकिन हर चीज़ होती है, अगर आप मेहनत करें तो हर चीज़ ग्रो होती है। और वैसे तो आप उसके अंदर, दाल के अंदर, और आप पका के उसको खा सकते हैं। और वैसे भी ये जो सब्ज़ी होती है घिया कद्दू, ये तो हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी फेवरेट सब्ज़ी है। तो आप इसको भी ज़रूर लगाइए। बीज इसका ज़रा देखें, मोटा बीज है। वैसे मैंने देखा है कि जो हाइब्रिड सीड्स हैं, के सीड्स हैं वो और तरह के हैं, जो लोकल सीड्स हैं वो और तरह के हैं। तो ये जो नर्सरी से आप जाते हो वहाँ से ख़रीदने के लिए, मैं अक्सर जाता हूँ तो मैंने बहुत फ़र्क देखा। वहाँ उसकी क्वांटिटी भी ज़्यादा होती है जो नर्सरी से लोकल सीड्स लेते हो, लेकिन जो आपकी जो सब्ज़ियाँ हैं वो भी नहीं लगती, मेहनत करते रहते हैं। वैसे ये कद्दू वगैरह और खीरे वगैरह जो अगर आप नर्सरी से ले आएँ तो शायद ही कोई अच्छा बीज निकल आए, लेकिन आप अगर घर खुद आप ले आते हैं, जैसे मैं खुद ले आया हूँ, तो फिर आप उस पर मेहनत करेंगे तो ये ऊपर जो है वो अब फल जो है वो इंशाल्लाह ज़रूर इस पे लगेगा, ठीक है। वही तरीका जैसे बाकी सब्ज़ियाँ लगानी है, ये कद्दू भी वैसे ही मैं लगा रहा हूँ। अच्छा, बैंगन जो है वो 2 किस्म का है। एक लॉन्ग है पर्पल कलर का जो लंबाई में होता है, और दूसरा गोल वाला है। ये दोनों वैराइटीज़ की मैं पनीरी लगा रहा हूँ, क्योंकि इसके सीड्स बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं। तो ज़्यादा बेहतर यही होता है कि इसको क्यों, आप बाद में भी कर सकते हो, तो इसमें कोई ऐसा मसला नहीं होता। तो आप जो बैंगन है उसकी पनीरी ही लगा लीजिए, डायरेक्ट सीड। ये देखें ना, छोटे छोटे सीड हैं, आप डायरेक्ट सीड अगर लगाएंगे तो
इसमें कोई ग्रो होगा या ना नहीं होगा। में आप इसकी सीडलिंग जो है वो ग्रो हो जाएगी। वैसे इसकी पनीरी जो तैयार होने में है वो एक पूरा महीना जो है वो लग जाता है। तो आप बैंगन को जितने भी आप वैरायटी लगाना चाहते हैं उसका आप सीड्स की जर्मिनेशन कर लें, आप पनीरी लगा लीजिए। लगाने का तरीका वही होता है जैसे मैंने कहा, आप गमलों के अंदर गोबर मिक्स कर लें या पत्तों वाली खाद आप मिक्स कर लीजिए या कंपोस्ट भी मिक्स कर लें, थोड़ी सी डीएपी मिक्स करके, गोबर मिक्स करके, मिट्टी को नरम करके इस तरीके से वो छिड़काव आपने कर देना है। और इसके बाद आप ऊपर गोबर की हल्की सी लेयर या जो कोकोपीट की लेयर लगा दीजिए। जैसे पहले भी मैंने बोला कि इससे नमी रहती है ऊपर से। इसके लिए ज़रूरी होता है कि ये जो आप पनीरी लगाते हैं ना उसके लिए नमी का होना बहुत ज़रूरी होता है। जब भी सीड्स हैं उसके गमलों के अंदर नमी रहनी चाहिए थोड़ी थोड़ी। पानी मतलब खुश्क नहीं होना चाहिए। उसके लिए हमें कोकोपीट डालना पड़ती है। ये कोकोपीट में गोबर मिक्स करके डालना पड़ता है ताकि ये जो है ना वो अच्छी तरीके से 5 से 6 दिन के अंदर इसकी सीडलिंग जो है। अच्छा, ये भिंडी के सीड्स हैं और ये भी हाइब्रिड सीड्स हैं, अच्छी क्वालिटी के सीड्स हैं। जैसे मैंने बोला कि जैसे बाकी सब्ज़ियाँ, भिंडी को भी मैं ऐसे करूँगा कि क्योंकि बीज इसका हार्ड होता है, 2 घंटे के लिए मैं इसको पानी में जो है ना वो डुबो के रख रहा हूँ। और ज़रा देखिएगा ये 2 घंटे के बाद इसके सीड्स जो हैं वो अ, जैसे मैंने बोला कि 2 घंटे जो है वो चेंज हो गया। तो इसको अब मैंने ये देखें बाहर निकाला तो ये काफ़ी नरम हो चुका है, ठीक है। और उसी तरीके से इसके अंदर वैसे मैंने पहले पानी नहीं लगाया हुआ और इसको मिट्टी के अंदर ही मैं लगा रहा हूँ, लेकिन ऊपर से मैं छिड़काव कर दूँगा। लेकिन वही मैंने कहा ना कि अगर आप इसको पहले पानी लगा लेते हैं, मिट्टी नरम कर लेते हैं, लेवल कर लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर होता है। तो इस तरीके से जो है ना वो आप भिंडी की लगा सकते हैं, लोकल भी लगा सकते हैं, लेकिन ना आप इसकी जो हाइब्रिड है सीडलिंग वो लगाइए। वैसे भिंडी जो है अगर आप कॉम्बिनेशन में लगाइए तो ज़्यादा बेहतर होता है। वैसे यही सुनने में आया और एक एक्सपीरियंस भी यही है कि अगर कुछ वेजिटेबल्स आप साथ साथ लगाते हैं मतलब तो उनकी ग्रोथ अच्छी होती है और बीमारियां भी हमला नहीं करती और अच्छी तरीके से वो फल भी उसके ऊपर ज़्यादा लगता है। तो मैंने जो है वो भिंडी को, ये जो मेरे पास प्याज लगा हुआ है इसके भी अंदर बीज में मैंने इसको लगा दिया है। अब इसकी सीडलिंग भी मैं प्याज को हार्वेस्ट कर लूँगा और उसके बाद जो भिंडी है वो फिर वो तैयार हो जाएगी। तो इस तरीके से मैंने जो प्याज के अंदर बैग के अंदर जो प्याज लगा हुआ है इसके अंदर भी भिंडी के लगा दी है। टमाटर की मैंने पहले सीडलिंग की थी और उसकी मैंने वीडियो भी अपलोड की है और ये देखें आप इसकी जो है ना वो सीडलिंग अब तकरीबन जो है वो काफ़ी बड़ी हो गई है। तो 3 किस्म की वैराइटीज़ इसके अंदर लगी हुई थी, राउंड, येलो और चेरी टमाटर। अच्छा, इसी तरीके से मैं वाटरमेलन, जो ज़ेब्रा लॉन्ग वाटरमेलन होता है वो लगाऊंगा और मेलन जो है वो खरबूजा है उसके सीड्स भी मैं लगा रहा हूँ। मेरे पास 2 वाटर टैंक और इन वाटर टैंक के अंदर मैं लगाऊंगा। इनके अंदर लगाने का मकसद ये है कि इसकी रूट्स नीचे तक जाएंगी तो इसकी प्रोडक्शन जो है ना वो ज़्यादा होगी। तो इसके अंदर जो है वो मैं ये मेलन और वाटरमेलन के सीड्स जो है ना वो भी मैं लगा रहा हूँ। मैं कुछ इसके अंदर रहने भी दूंगा और कुछ जो है ना वो जो सब्ज़ी वाली टोकरियाँ होती हैं उसके अंदर मैं कंपोस्ट डाल के उसको जो है ना वो रीपोर्ट भी कर दूंगा और इंशाल्लाह उसके अंदर आप ज़रा देखिएगा कि थिंग जो है ना वो होगी। तो इस तरीके से आप जो है वो ये जो मैंने वेजिटेबल्स जो है ना वो बताई हैं तो ये आप ग्रो कर सकते हो। और उसमें मैंने ये जो बोला है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनकी आप पनीरी लगानी है। जैसे मैंने बोला कि आप टमाटर की पनीरी लगाइए, आप मिर्चों की पनीरी लगाइए और आप जो है वो शिमला मिर्च जो है वो आप उसकी लगा सकते हैं। और साथ साथ जो है वो आप एग प्लांट है उसकी भी पनीरी जो है ना वो आप लगा सकते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मैं सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन के बटन को दबा दें। टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।